अच्छा, इसमें ना दो NFC है, ये नजर आ रहे हैं आपको, दो NFC है। तो अगर दोनों NFC का अगर आपके पास काम आया डाटा उठाने के लिए, तो आपको वो NFC उठानी है जो आपकी P वाली होगी। अभी बोर्ड गर्म है क्योंकि मैंने इसकी नैंड निकाली, तो ग्लू भी सॉफ्ट होगा अभी। जिसका आप CPU लगाएं और उसका आउटर सर्किल दिखने लगे, ये आउटर सर्किल, और अंदर का थीम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब CPU या तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है या फिर CPU दोबारा रिवॉल्व होकर लगेगा। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हमारे पास एक 12 है जिसे हम फुल स्वैप करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, इसे डाटा के साथ फुल स्वैप मारना है अपने को, अपर लोअर दोनों। ये है 12। तो पहले CPU वगैरह इसकी आईसी तैयार कर ले। जल्दी से बताओ, आप बोल सकते हो, बोलने की कोई दिक्कत नहीं मेरी क्लास। जब कुछ पूछूं तो आप आंसर दे सकते हो। मैंने पूछा अगर आपको अपर बोर्ड चाहिए और अपर बोर्ड का डाटा के साथ चाहिए तो कितनी आईसी चाहिए होंगी? अपर बोर्ड में भाई चार। कौन कौन सी? नैंड, CPU, EPROM और NFC। ठीक है, 4 आईसी तो ऊपर की चाहिएगी, 2 आईसी नीचे की चाहिएगी, बेस बैंड CPU, बेस बैंड EPROM। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 12 सीरीज है। कौन सा मॉडल है? तो इसमें वाईफाई आप अनलॉक नहीं कर सकते, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा 12 सीरीज से कि वाईफाई भी आपको वही चाहिए होगी। सही है। अभी मार्च में आके उसका सोल्यूशन आने वाला है। मार्च में हो सकता है आपका वाईफाई का कोई सोल्यूशन जैसे ही निकाल दे, अभी के लिए नहीं है। 2025 के मार्च की बात हो रही है अभी। चलो पहले देखो, हमने बायोनिक CPU निकाल रखा है। इसे हैंडल करने में ना कई बार आप क्या कर रहे हो कि आपने इसे तोड़ देते हो, इसके या तो DTC तोड़ रहे हो या पैड खराब कर रहे हो। देखना है कैसे काम कर रहा हूं मैं, क्या मैं करूं? अच्छा, 138 से पहले क्या कर लेना है, इसे सॉफ्ट कर देना है भाई, है नहीं? फ्लक्स के साथ। बॉल थोड़ी मोटी रखनी है ताकि आयरन टच ना हो। ये पहला स्टेप है, आपको भी याद रखना है अपना अपना CPU निकालते वक्त क्या क्या स्टेप कर रहा हूं मैं। सही है भाई, पहला स्टेप सही है, सभी को समझ में आ गया? इसमें ना आयरन टच नहीं करनी होती है यार CPU से। अगर आयरन टच कर रहे हैं तो सिल्वर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ जी, बॉल टच करना है सर। दूसरा टेम्परेचर रखेंगे आप 280। कितना रखेंगे? एयर रखेंगे 2, और से फ्लैट कर लेना है। जब आपको लगे सूखा हो गया है तो इस पर फिर से फ्लक्स डाल देना है। गीले CPU पे ना केमिकल नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? अगर आप गीले CPU पे केमिकल मार रहे हैं तो उससे आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि अंदर से CPU बस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठंडा करके तब उसे क्लीन करना है। ठीक है, जब ये बॉल फ्लैट हो गई ना, ऐसे फ्लैट, तो इस पर आप केमिकल से या ब्रश से कितनी भी प्रेशर से काम करेंगे, इसकी बॉल नहीं निकलेगी। अगर बॉल ऊंची होगी ना तो आपके ब्रश रगड़ने से बॉल निकल सकती है। ठीक है, सही है भाई? बस अब इसे रिवॉल्व कर डालना है। रिवॉल्व करने से पहले ये देखो, ये हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पर कोई ब्लेड, यहाँ पर कोई ग्लू नहीं होना चाहिए आपका, ये पहले साफ कर देना है। स्लो टेम्परेचर में बनाएंगे तो अच्छा बनता है CPU। 260, 183 सर। एयर 0। हाँ जी, एक बॉल जैसे उस पर चिपक कर आ रही है, यहाँ पे फ्लक्स डाल दो ऐसे, तो ये ना उस पर नहीं चिपकेगी, फिर आपके नीचे चिपक जाएगी। तो अभी हमारा क्या तैयार हो गया है? CPU तैयार हो गया भाई, है नहीं? कौन सा नहीं लग रहा है, क्रैक सा ऐसा है नहीं, लेकिन वो ना ग्लू का निशान है, ये वाला। ये वाले पे ना मुझे भी लग रहा था पहले ग्लू का निशान। तैयार कर दे इसकी नैंड। देखो नैंड में एक क्रैक है पहले से, मे भी चले मे भी नहीं चले। चलनी चाहिए वैसे, 99% चल जाएगी वैसे ये। अच्छा, इसमें ना 2 NFC है, ये नजर आ रहे हैं आपको? 2 NFC है।
तो अगर दोनों एनएफसी का अगर आपके पास काम आया डाटा उठाने के लिए, तो आपको वो एनएफसी उठानी है जो आपकी पी वाली होगी। कौन सी वाली होगी? एफ वाली नहीं लेनी होगी, तो इसमें पी वाली ये वाली है, तो आपको ये लेनी है। तो इसमें निशान मार लेना ऐसे, ताकि आप जब इसे लगाएं तो डायरेक्शन याद रहे। तोड़ थोड़ा ना रहो, स्क्रैच हो गई यार किसी। भाई चिमटी किसी के पास दूसरी हो ना तो वो देना भी मुझे। इसकी ईप्रोम डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे हम, ऐसे उठा के नहीं रखेंगे, कई बार खो जाती है नहीं। ये बोर्ड है अभी मेरे हाथ में और इस पर ऑलरेडी नैंड लगी हुई है, ये दिख रही है आपको। अगर आप चाहें विदाउट डाटा करना चाहते हैं तो अपने बोर्ड का सीपीयू अपने बोर्ड की ईप्रोम लगा के इसे फ्लैश मार दो। क्या कर दो? फ्लैश मार सकते हैं आप, लेकिन उसमें डाटा नहीं मिलेगा। अब आप चाह रहे हैं डाटा भी चलाना चाह रहे हैं, तो ये नैंड ऑलरेडी इसको लगी वो निकालनी पड़ेगी आपने, ठीक है। इस पे जो एनएफसी लगी वो निकालनी पड़ेगी आपने, अपनी लगानी पड़ेंगी दोनों चीजें। क्लियर? अच्छा, इसका करंट ना विदाउट सीपीयू 30 है, सही है। वैसे देखो यहाँ पे नंबर पढ़ो, 5222 पढ़ पा रहे हैं आप? गरम गरम सीपीयू पे से अगर आप या नैंड पे से कम ग्लू हटा रहे हैं ना, तो ये जल्दी हट जाएगा। 220 पे काम कर रहा हूं मैं, ये एयर 0। अभी बोर्ड गर्म है क्योंकि मैंने इसकी नैंड निकाली, तो ग्लू भी सॉफ्ट होगा। अभी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हार्ड हो जाएगा फिर ये। तो अगर गरम गरम में ग्लू क्लीन कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। देखो स्पेशली ये जगह आप क्या कर रहे हो, सीपीयू निकाल दो। सीपीयू क्लीन करने में ना कंपोनेंट निकाल लेते हो। इसके लिए क्या करना है आपने, ये जो कॉर्नर का ग्लू दिख रहा है आपको, सबसे पहले कॉर्नर का ग्लू क्लीन करना है जो कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है। जूम करो, या दिखाई दे रहा है? अभी देखो, नजर आया? ये बस कंपोनेंट को हटाने के लिए क्या करना है, ये हल्का हल्का ना 230 240 किया मैंने, और इसे ना सूखे को क्लीन कर देना है ऐसे। आपको पता है यहाँ के कंपोनेंट किस काम के? सुबह भी हमने ढूंढे थे कुछ प्रोटोकॉल के, हो सकता है नैंड के हो सकता है किसी वाईफाई के हो सकता है बेस बैंड के हो। तो ये कंपोनेंट हट जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपके सेट में, तो ये हटने नहीं चाहिए। अब देखो तीसरा काम क्या करना है, आपने आयरन पे ना हल्का सा पिपड़ी लगाना है और फ्लक्स के साथ में इसे ऐसे चला लेना है। आपको ग्लू हटता हुआ नजर आएगा। आयरन पे हल्की सी पिपड़ी की बॉल है ताकि चमक आ जाए इस पे। यहाँ पे बिल्कुल लाइट प्रेशर यूज करना है। आपने इसे सॉफ्ट कर ही रखा है हल्के हाथ से, बट ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉलें सारी फ्लैट हो जानी चाहिए। ऑन बोर्ड पे एक बार जो कॉटन यूज करेंगे दोबारा यूज नहीं करनी है, फेंक देनी है उसे। यहाँ देखो हल्का हल्का सा ग्लू दिख रहा है, ये साफ करना चाहो साफ कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ये नजर आ रहा है किसी को ये ग्लू? यस सर। ये वाला? यस सर। ये स्पेशली साफ करना ही आपने, वरना आपके आईसी की बॉल जो है ना, आईसी जो सीपीयू है उसके अंदर भी आईसी लगी हुई है, जैसे आप डीटीसी बोल दो उसमें बैठ नहीं पाएगा, तो ये क्लीन करना जरूरी है। ऐसे करके आप क्लीन कर सकते हो उसे। मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैंने 210 कर रखा था, 230 किया है। ज्यादा देर तक एसएमडी नहीं मारनी है इस पर, क्योंकि इसके ना पीछे पावर आईसी होती है 12 में भी 13 में भी। तो अगर आपने ज्यादा देर तक एसएमडी यूज की तो क्या होता है, पावर शॉर्ट हो जाती है, फिर आपको पावर आईसी भी निकालनी पड़ जाएगी। हर बार जब भी आप काम करोगे तो बार बार बोर्ड को चेक करना है डीसी से कि जिस करंट में आपने लिया है उस करंट में है या नहीं है। तो मैंने इसे 30 मिली एम्प पे लिया है। कितने पे लिया है? 30। तो जब मैंने नैंड निकाली तब भी 30 रहना चाहिए, जब मैंने सीपीयू क्लीन किया तब भी क्या रहना चाहिए? 30। तो इसका मतलब क्या है, आप इस पे सीपीयू लगा सकते हो। ठीक है, मेरा भी 30 है।
लगाएं सीपीयू। सीपीयू लगाने के बाद क्या करंट बनेगा इसका? 120 तक जाएगा ना मैक्सिमम। और करंट क्या होगा? साइकिल में होगा, रुका हुआ होगा? रुका हुआ होगा। रोजन दिखाओ भाई, रोजन चाहिए। रोजन जब भी सीपीयू लगाएंगे रोजन से लगाना है। तो ऐसे रोजन का स्मोक बनाना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर ये गिर जाए तो भाई फिर से धो देना है। ये झटका मारने लगेगा, सीपीयू ऐसे बम्प करके गिरेगा एकदम, तो उससे टेढ़ा हो सकता है। इसने स्मोक को उड़ा देना है ऐसे। कर पाओगे ऐसे? आपने जो सीपीयू लिया है, जैसे सीपीयू है, तो इस पर हल्का सा फ्लक्स लगा दीजिए। यहां देखना है, यहां पर सीपीयू की बॉल नजर आ रही नीचे। ऐसे अपनी बॉल ऐसे मैच करा दो सीधी सीधी, ऐसे दबा के रख दो। जहां पर ये 14 लिखा हुआ है ना, उस पर हीट मारनी है बस पहले। 280 एयर 0, ठीक है। ऐसे वेट करना है ऊपर हाथ रख के, जब तक इसका फ्लक्स निकलना स्टार्ट नहीं हो तब तक इस हाथ को नीचे ही लेकर जाना। स्लोली स्लोली नीचे लेकर जाना है हाथ को। निकला फ्लक्स? अब हल्का सा हाथ को घुमाइए ऐसे और शेक करा दीजिए। करंट है 98। सही है सर। डीएफयू है। कंफर्म कैसे होगा? सिस्टम पे लगा के सिस्टम पे आएगा ना, आपको वहीं दिखाता हूं। समझ में आया सीपीयू लगाना कैसे? लेकिन जब आपके पास ऐसा कोई बोर्ड आए जिसका आप सीपीयू लगाएं और उसका आउटर सर्किल दिखने लगे, ये आउटर सर्किल, और अंदर का थीम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सीपीयू या तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है या फिर सीपीयू दोबारा रिवॉल्व होकर लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम इसे थोड़ा सा शेक कराते हैं। अब सही शेक हुआ है नहीं? पहले के मुकाबले पहले कम शेक हुआ, या फिर वहां पर ना जहां पर वो पानी वो रोजन गिरा है वहां से सीपीयू टच नहीं होने दे रहा होगा, इसलिए मना करते हैं इसे। दिखाई दिया? फर्क समझ में आया दोनों में? क्या फर्क है वो? अरे सुनो, हाँ ये ले लो, सुनो ना। कई बार ना आपके पास XR आएगा ऐसा कॉमन, XR और 7, वो करंट DFU दिखा रहा होगा, लेकिन जब आप उसे सिस्टम से लगाएंगे तो ये अंदर की थीम नहीं आ रही होगी। किसी भी फोन में जब अंदर की थीम नहीं आ रही है, बाहर बाहर का आपको कट्स दिख रहा है, जैसा भी इसमें दिख रहा था व्हाइट कलर का, आपने देखा भी, तो इसका मतलब है या तो सीपीयू पावर से पूरी तरह से बात नहीं कर रहा, यानी कोई ना कोई बक टूटी भी हो सकती है, या फिर आपका सीपीयू जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, आधा ड्राई हुआ है, तो आधी बॉलें कनेक्ट है और आधी बॉलें डिस्कनेक्ट है, तो जिसके ऐसा ऐसा थीम नहीं दिखेगा। क्लियर है? जब तक ये थीम नहीं आ रहा है तब तक आपका सीपीयू प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। क्लियर? चले आगे। अब क्या लगा देते हैं इसमें? नैंड। अभी क्या आना चाहिए फोन? एप्पल लोगो ब्लिंक। ब्लिंक होगा क्योंकि एप्पल लोगो से बूट नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसका मीडिएटर नहीं लगाया अभी। जब मीडिएटर लगाएंगे तो मेनू पे आ जाएगा, मेनू से फिर पासकोड खोलेंगे तो पासकोड नहीं लेगा क्योंकि एनएफसी नहीं लगाई होगी। क्लियर? अगर ये नैंड जहां से हमें अभी देखिए टूटी हुई, तो ये नैंड ना एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी, फोन डीएफयू पे रुक जाएगा। क्लियर हो रही है? क्या बोल रहा हूं मैं? चलो देख लेते हैं नैंड एक्सट्रैक्ट होती है या नहीं होती इसकी। हो रही है। देखो फोन दिखेगा यहाँ पर एप्पल लोगो ब्लिंक होता हुआ। अरे नजर भी आ रहा है तुम लोगों को? एप्पल लोगो आया और फिर से चला गया, फिर देखना है, यहाँ देखते रहना है। फिर से उठेगा फोन, फिर से फॉलो करना, फिर से एप्पल लोगो आएगा, आया, और फिर से क्या होगा? एप्पल लोगो चला जाएगा, है नहीं? इसका मतलब यह है कि फोन, सीपीयू और नैंड आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिएटर उसका बीच का है या नहीं है, नैंड उसकी है या नहीं है, ये नहीं पता चल रहा। तो सीपीयू क्या कर रहा है? डमी लोगो बना के दे रहा है बार बार आपको। क्या बना के दे रहा है? डमी लोगो के। ये बता रहा है कि यार हार्ड डिस्क है तो मेरे पास, लेकिन ये इसकी है या नहीं है ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अब हम इसका मीडिएटर लगाएंगे तो ये पूरा एंटर करेगा किसमें? मेन्यू में। क्लियर? लगाएं। अच्छा, ये ऑक्टा अगर खो जाए तो? अभी सीधी भी चलवाए थे यार, देखते तो रहे। अगर ये सही लगी होगी तो किसमें एंटर हो जाएगा फोन? मेन्यू में एंटर हो जाएगा, नहीं? और अगर फिर भी ब्लिंक करा तो? सही नहीं लगी है। जंप मार गया तो शॉर्ट हो गई उसकी बॉल, क्योंकि इसमें 1.2 भी आती है और 1.8 भी आती है। सही है? देखना भाई मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 300, 500, 600, 900, 1500 आ गया। 2200 पे 2600 पे एंटर।
अभी देखो इधर देखो, अभी मैं ना इसमें कोई भी पासकोड डालूंगा, कोई भी पासकोड गलत डालूं या सही डालूं, इस पे लिखा आ जाएगा अटेम्प्टिंग। क्या लिखा रहेगा? देखो इसका पासकोड कुछ भी मुझे नहीं पता, बट मैं डाल रहा हूं, क्या आ गया? और जैसे मैं इसे स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे फिर से पासकोड मांगेगा, और ये फिर से पासकोड वेरीफाइड मांग रहा है, और किस पे चला गया? अटेम्प्टिंग टू डाटा रिकवरी। समझ में आया क्यों आ रहा है इस पे अभी? क्योंकि इसका लॉकर नहीं है अभी। तो अगर लॉकर नीचे वाले बोर्ड में होगा तो वो तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, जैसे 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 13 प्रो, जिसमें ये ऊपर ही है उसमें तो इसके NFC भी लगानी पड़ेगी ना अभी। तो इसके NFC निकाल के फेंकेंगे, वो वाले डालेंगे तो ये पासपोर्ट भी लेने लगेगा। समझ आ रही है भाई यहाँ तक? तो जैसे कि आपने देखा किस तरह से आप पूरे 12 को किस तरह से स्वैप करेंगे और किस किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में डालें। थैंक यू।